इंडिविजुअल बोलूं तो थाना प्रभारी में सर से जो सीखने को मिला उसको भी हम रविंद्र से शुरू करते हैं। तो अधिकारियों को भी रविंद्र के ऊपर था भरोसा था कि नहीं। हाय फ्रेंड्स, आज हमारा जो थाना है श्यामला हिल्स, इसमें बाहर एक प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। क्या प्रोग्राम मैं बताऊंगा आपको, मैं थाना भी दिखाऊंगा आपको बाहर से। थाना मैंने सोचा आपको किसी दिन अंदर से भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छा बना है, नई बिल्डिंग है बिल्कुल। किसी दिन अंदर से भी दिखाऊंगा अभी क्या तैयारी चल रही है, क्या प्रोग्राम होने वाला, आइए चल के बाहर से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो थाने पर एक पार्टी है, ये हमारे DI सर का ट्रांसफ़र हो गया है भोपाल से इंदौर। इस उपलक्ष्य में एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी गई है। ट्रांसफ़र पुलिस विभाग की एक बहुत ही सामान्य और नियमित सी प्रक्रिया है जो होते ही रहते हैं, लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं जानता हूं कि हम लोग घर से ज़्यादा समय अपनी कर्मस्थली अपने थाने को देते हैं। तो जब भी इस स्थान से जाने का समय होता है तो वो एक बहुत ही भावुक क्षण होता है। और पिछले 1 साल के सर के कार्यकाल के दौरान सर के अनुभव, हमने सर से क्या सीखा, सर को किस तरह के अनुभव रहे, कुछ खट्टी मीठी यादें और इसी तरह के मोमेंट्स हम लोग इस वीडियो में हमने साझा किए हैं। और हम सभी स्टाफ वालों ने सर के बारे में क्या जाना पिछले 1 साल में और सर हमारे बारे में क्या बताते हैं, आइए ये वीडियो में हम देखते हैं। इसके बाद हम सभी लोगों ने साथ में खाना भी खाया। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, हमारे थाना प्रभारी महोदय श्रीमान उमेश यादव सर का ट्रांसफ़र हो गया है भोपाल से इंदौर, और थाना की भी पोस्टिंग उनको मिल गई छोटी ग्वालटोली, उसके लिए बधाई हो। लेकिन जैसा कि ट्रांसफ़र हुआ तो हमने एक विदाई समारोह छोटा सा कार्यक्रम सर के लिए रखा है। पिछले 1 साल सर हमारे साथ में रहे हैं और हमने उनके मार्गदर्शन में काम किया है। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला सर से। कई बड़ी बड़ी ड्यूटीज़ सर के साथ में की, VVIP लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ रहीं, और काफ़ी कुछ विवेचना में, लिखा पढ़ी में और मैनेजमेंट में भी सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मैं एक इंडिविजुअल बोलूं तो थाना प्रभारी में सर से जो सीखने को मिला उसको भी आत्मसात करने का प्रयास करूंगा आगे कभी मैं थाना प्रभारी बनता हूं तो। सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक चीज़ मुझे जो बिल्कुल सर से अच्छे से सीखने को मिली, जिसको मैं नोटिस करता कि कितना भी बड़ा टेंशन हो जाए या कुछ बहुत ऐसी चीज़ हो गई है कि जहाँ पे आप घबरा रहे हैं या हड़बड़ाहट हो सकती है, वहाँ सर को बिल्कुल कूल माइंड देखा है मैंने कि टेंशन लेके या लोड लेके काम नहीं करना। और सही भी है, टेंशन या लोड लेके काम करने से कभी काम आसान होता भी नहीं है। आप कूल माइंड होके, फ्री माइंड होके बिल्कुल अच्छे से काम करिए, टेंशन ना लेके। ये सर से मैंने सीखा है, तो काम आसान होगा आपका। और अभी मैं सर का अभिनंदन करना चाहूँगा श्रीफल और शॉल से। शॉल पहली बार ओढ़ रहा हूँ सर। धन्यवाद। ज्यादा सर्दी नहीं है, नहीं तो रजाई सर चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब गोपाल सिंह साहब से मैं कहूँगा कि आके सर को माला पहनाए आज। कामना करूंगा सर। कामना, तुम्हारी कामना सुन तो रहे भोलेनाथ। मैं रविंद्र साहब ने जो बताया सभी बातों सुन लो। और हमको जो भी मार्गदर्शन मिला है, हमको ऐसा नहीं लगा कि किसी भी क्षण भयभीत टाइप या किसी प्रकार की परेशानी महसूस नहीं की साथ के होते हुए। और जो भी समस्या आई समय समय पर बताते रहे, और लग रहा है कि इसी तरह का माहौल बन पाएगा कि नहीं। और हमको तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि सब हमेशा बने रहते हैं। तो सभी लोग चाहते थे बने रहे, लेकिन ट्रांसफर एक पुलिस का बिल्कुल बेसिक रूल है। आइए दिनेश मिश्रा जी। सर आप जो है बहुत डांटते थे सब क्या जो है अच्छी दिया आपने साहब। तो नाटक मेरा काम ही है। नहीं साहब, उसको आपन आशीर्वाद समझते थे साहब। नहीं, पता नहीं कौन कौन समझता था। नहीं मगर साहब आपने बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया आपने। धन्यवाद। अच्छा रहे, स्वस्थ रहे भी है, खुश रहे, बच्चे परिवार में सब अच्छा रहे। श्यामला हिल्स स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी, मैं इसको विदाई पार्टी तो बोलूंगा नहीं और न मानूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा कि मैं जहाँ रह लूँ और वहाँ से अगर कहीं चला जाऊँ तो उसके बाद में फिर वहाँ उस स्थान को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टाफ को, अपने कलीग्स को जो है वो भूल जाऊँ। तो ये विदाई पार्टी तो नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कार्यक्रम बोला है।
तो आपको मालूम ही है कि 1 जुलाई 2022 को मैं आया था पिछले साल, लगभग 13 महीने हो चुके हैं यहाँ पे। और जब आया था तब चुनाव का समय था, ज़्यादा कुछ समझने का मौका नहीं मिला, फटाफट चुनाव वगैरह हुए और चुनाव के बाद में फिर अपने नॉर्मल काम में लग गया। तो कार्य करने के दौरान कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर महसूस की, उसके बारे में जो है वो मैं आप लोगों से चर्चा कर लूँ और फिर इंडिविजुअली भी बताऊंगा सबके स्वभाव नेचर को कि कौन कैसा था, क्या था, जो मैं समझ जाता था कि ये छुट्टी लेने आया है या फिर। देखिए, महत्वपूर्ण थाना है श्यामला हिल्स और सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पर यह है कि आप सभी लोग रहे, पुराने भी थे, कई सारे पुराने हमारे जो साथी हैं वो अभी है नहीं, तो यहाँ सतर्कता की सबसे ज्यादा आवश्यकता रही। और सुबह के टाइम विशेष तौर पर हमारे जो रात में अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी में रहते थे, सुबह 10 बजे तक, 10:30 बजे तक जब तक स्टाफ नहीं आ पाता था तब तक जो है वो हमें कुछ ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था। लेकिन मैंने महसूस किया यहाँ पर कि इस तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो आप लोगों ने कभी नहीं आने दी। चाहे FRV में कन्हैया रहे हो, चार्ली में विनीत और राजन रहे हो, लोगों ने अपनी जितनी योग्यता थी, जितना आप लोगों में कैपेबिलिटी थी, उस योग्यता से आगे जाकर के आप लोगों ने सहयोग किया। दूसरा मैं कहूँगा, ये तो लॉ एंड ऑर्डर और VIP ड्यूटी की बात होगी। बाकी VIP ड्यूटी करने के लिए भोपाल का जो पुलिस बल है वो अभ्यस्त है। आधे घंटे 15 मिनट में यहाँ व्यवस्था लग जाती है। दूसरे जिलों में, हम छोटे जिलों में भी रहे, मैंने नौकरी की है, वहां पर जो है वो 3 दिन पहले से रिहर्सल होती है। एक छोटे से कार्यक्रम की अगर 1 घंटे भी वहां के लिए जो है वो 3 दिन से जो है रिहर्सल करते हैं और सब लोग इंगेज रहते हैं उसके अंदर। लेकिन चूंकि यहाँ का बल इतना अभ्यस्त है कि VIP ड्यूटी आप लोग करने में सब सक्षम हो सकता है कि आपको पुस्तकें भी पढ़ना पड़ेगी, कानून भी पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ कैसी क्या प्रक्रिया होती है। और जिस व्यक्ति में पुलिस में है, हर व्यक्ति चाहे आरक्षक भी बैठे हो, कभी ना कभी प्रमोशन होगा, प्रधान आरक्षक, ASI, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर भी बने, है ना, है कई सारे। तो इसे बाकी 1 बाय 1 हम रविंद्र से शुरू करते हैं। तो रविंद्र, अधिकारी से आऊंगा ना नीचे से ऊपर। देखो, रविंद्र जो है वो एक थोड़ा सा रिजर्व नेचर के व्यक्ति है ना, ज्यादा किसी में मतलब फालतू उलझनों में नहीं पड़ना चाहते, आपकी पर्सनल या कुछ भी हो तो। लेकिन काम के लिए मैं बोलूंगा, काम है, मैंने अगर बोल दिया कि यार रविंद्र आज मैं लेट हो जाऊंगा, यार रविंद्र मैं जा रहा हूं तो ये देख लेना, तो कई बार मैं मतलब 13-14 दिन बाहर भी रहा, छुट्टी पर रहा, 15-15 दिन, 10-10 दिन हम लोग हरियाणा में रुके रहे। तो रविंद्र ने जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझ करके और बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया। मतलब ये समझ लें कि मुझे कभी थाने में मैं नहीं हूँ, इस चीज को लेकर के जो है वो और शायद परहैप्स मैं ये भी कहूंगा कि अगर मैंने 12-13 दिन की छुट्टी जो गुजारी है वो रविंद्र के आत्मविश्वास के भरोसे पे ही गुजारी कि और अधिकारियों को भी रविंद्र के ऊपर था, भरोसा था कि नहीं ठीक है, रविंद्र इज कॉम्पिटेबल और वो जो है वो कर रहा है, कर लेगा, ठीक है, तो अच्छा है। और बाकी अपनी हेल्थ और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मेरे आपके साथ शुभकामनाएं। अभी बहुत लंबा करियर है आपके पास में और कहीं ना कहीं जो है वो आप अच्छी जगह रहेंगे ही। और जब भी मेरी जरूरत हो तो बिल्कुल याद करें, मैं बताऊंगा। इसके बाद हम सभी लोगों ने साथ में खाना खाया, दाल बाफले, जो कि मेरे बिल्कुल फेवरेट है। और इस तरह की पार्टियां जो होती हैं पुलिस में, बहुत व्यस्त हमारा शेड्यूल रहता है। यदि इस तरह की पार्टी होती हैं तो उससे थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो जाता है। हालांकि ये फेयरवेल पार्टी थी और इसका उद्देश्य था कि सर यहाँ रहें, उनको जीवन पर्यंत इस स्थान की यादें उनके जहन में रहें। इसी उद्देश्य से एक पार्टी रखी गई थी।